उठो रिचा। निखिल तुम ये कपड़े पहनकर क्यों आ गए? क्यों? शर्मिंदा कर दिया क्या? नहीं लेकिन बस करो। रिचा सिंह कहानियां, तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। निखिल मुझे पता है तुम मेहनती हो लेकिन मेरी खुशी का क्या? हाँ, इससे पहले मैं एक सिक्योरिटी गार्ड था और तुमने मुझे दिलवा दी गोल्ड प्लेटेड कुर्सी, उस पर बैठ के हर कोई मुझे सलाम करता है। प्रणाम हुजूर। अरे नहीं, अरे हे भगवान, सिक्योरिटी गार्ड का क्या चक्कर है? अरे ऐसी कुर्सी पर बैठा है, पक्का ये कोई ना कोई सेलिब्रिटी ही होगा। अब तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। अब मैं डिलीवरी करता हूँ तो तुमने मुझे एक गाड़ी दिलवा दी और खरीदी भी तो एक स्पोर्ट्स कार, उसमें कौन डिलीवरी करता है? मेरी जान सॉरी ना, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो ना, गुस्सा मत हो। रिचा, मुझे तुम पसंद हो ना कि तुम्हारे पैसे, आगे से मेरे काम में दखल मत देना वरना तुमसे अलग हो आई जाऊंगा। प्रॉमिस आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ठीक है मेरी जान, ध्यान से जाना। रिचा मैडम वो जा चुके हैं। मेरी शादी की बात अगर तुमने किसी को बताई तो अंजाम बुरा होगा। जी मैडम, मैं ये बात किसी को नहीं बोलूंगा, लेकिन मैडम जी आप उनके आगे कुछ ज्यादा ही झुक जाती हैं। मेरा निखिल अमीर और नेक है और हजारों करोड़ों कमा के फिर भी खुद काम करना चाहता है। ऐसे आदमी आसानी से नहीं मिलते, मैं उसकी कदर जी करता हाँ हूँ। हाँ हाँ। ऑर्डर नंबर 31 35 दोनों तुम्हारे हैं। शुक्रिया। कस्टमर ने कहा कुछ गिरना नहीं चाहिए, धीरे चलाना। अरे टेंशन मत लो, मैं एक्सपर्ट हूँ। ओके। हाँ? अरे संभल के, अरे देख के। अरे यार हद है, दिखता नहीं क्या आंखें या बटन? अरे तेरी, ये नॉन मॉडल लेना है, तुम गलत साइड पर हो। तुम डिलीवरी बॉय मेरे से लड़ रहे हो? मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, इज्जत से बात करो, ज्यादा उड़ो मत। मैं तो ऐसी ही हूँ, क्या कर लोगे? हिम्मत है तुम मार के दिखाओ। अब तेरी तो तुमने मुझे मारा, तुम चाहते नहीं मैं कौन? अरे यार बस भैया बस, सॉरी, मैं चलती हूँ, ओके बाय। निखिल तुमने ये सब क्या कर दिया? हेलो, उसने हाथ उठाया था, मैं तो अपनी रक्षा कर अरे रहा यार तुम जानते हो वो कौन है? वो शहर के गुप्ता परिवार की छोटी बहू है, बहुत जिद्दी है। था। गुप्ता परिवार की छोटी बहू? हाँ यार, तो अपना ध्यान रखना अब। नालायक कहीं की। अरे यार गुप्ता सर, मुझे 2 दिन और दे दो, मैं वो 50,000 वापस कर दूंगा। 2 दिन से 1 महीना, मैं तो इंतजार करता करता थक चुका हूँ। वीर सुनो ना, टीना क्या हुआ, इतनी घबराई हुई मुझे थी? किसी ने मारा। क्या दर्द हो रहा है क्या? मुझे तो आज तक मेरे बाप ने भी नहीं मारा, आपको उससे बदला लेना होगा। तुम टेंशन मत लो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो एक डिलीवरी बॉय है, बड़ा ही वायलेंट सा लगता है। टीना, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ रहता है? नहीं पता। तुम दोनों जल्दी से पता लगाओ कि वो डिलीवरी बॉय आखिर रहता कहाँ है। जी गुप्ता सर, इसका क्या करें? मैं तुझे 2 दिन और देता हूँ, अगर पैसा नहीं मिला तो तेरे हाथ तोड़ दूंगा, समझा या नहीं? समझ गया, शुक्रिया सर। भाग यहाँ से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टेंशन मत लो, जमीन खोद कर भी मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और तुम्हारा बदला लूंगा। थैंक यू वीर। अरे यार, सुबह से सिर्फ 3 डिलीवरी हुई है। अरे अब डिलीवरी भी नहीं हो रही है, 15th फ्लोर लिफ्ट खराब, मैं सीधा चढ़ गया। अरे अभी तक पैर कांप रहे हैं। अरे क्या बोले यार, एक छोटी सी लड़की 20 साल की, बोली खाना खिलाओ, जबरदस्ती खिलाना पड़ा और गुस्से में मैंने वो सूप उसके मुंह में डाल दिया। पर हुआ क्या, उसने कॉल किया, 7 बॉयफ्रेंड्स बुला लिए। अरे यार, ओहो हमारा तो बुरा हाल है। अरे लेकिन तुम क्यों चुप हो, तुम्हें बुरा नहीं लगता क्या? अरे ये तो कुछ भी नहीं, मैं डिलीवरी कर रहा था तो एक गाड़ी ने मुझे ठोक दिया। गाड़ी चलाने वाली लड़की थी, नीचे उतरते ही मुझे मारने लगी। मैं तो गुस्से में 2 थप्पड़ दिए खींच के मैंने। हाँ बिल्कुल सही किया, कोई भी होता तो यही करता। यहाँ बात खत्म नहीं हुई, बाद में पता चला कि वो गुप्ता फैमिली की बहू है। क्या? वीर कल जिसने मुझे मारा था वही था। पकड़ो उसे। अरे मेरे पेट में अचानक दर्द हो रहा है, मैं चलता हूँ। मुझे भी पेट में दर्द हो रहा है, मैं रुक नहीं पाऊंगा। अगर उन्होंने तुम्हें मार दिया तो अपनी जमीन मेरे नाम कर देना। तुम लोग धोखेबाज हो। भाई लोग कैसे हो, क्या कैसा हुआ? बस अपनी बकवास बंद कर, छोटे दिन में बड़ी हिम्मत है, मेरी बीवी को मारा। सॉरी यार, कल मुझे सच में नहीं पता ये कौन है, मैं उनसे माफी मांगू। देर हो गई, आज तुझे इतना मारूंगा तेरी माँ भी तुझे नहीं पहचान पाएगी। ए रुको, मारने से पहले एक बात याद रखना, बस मेरे मुंह पे मत मारना साले। कितनी बकवास करता है, मारो उसे। अरे मुंह पे नहीं। मेरी बीवी से बच के वो बहुत गुस्से वाली है। क्या तुम्हारे जैसे को भी बीवी मिल गई? वो औरत कितनी अंधी है यार। रिचा, मैंने बोला था ना तुम हॉस्टल मत आना, देखो अब सर्दी लग गई ना, घर जाओ अब। डार्लिंग सच बताओ मुझे, किसने तुम्हें ऐसे मारा? अरे बोला ना, मैं साइकिल से गिर गया था रास्ते तुम में। फिर झूठ कह रहे हो। बिरजू क्या हुआ था बताओ। हमने कैमरे का फुटेज देखा था जिसमें गुप्ता खानदान का छोटा बेटा लोगों के साथ मिलकर सर को बुरी तरह मार रहा था। ये कौड़ी भर का गुप्ता खानदान मुझ पर धौंस जमा रहा है। जाओ गुप्ता खानदान के सभी लोगों को पकड़ लाओ, मुझे मेरे पति के लिए माफी चाहिए। रिचा मैडम, गुप्ता खानदान बुरा है पर शहर में इज्जतदार है, ऐसा करना शायद ठीक नहीं होगा। हाँ रिचा, बिल्कुल सही कह रहा है, उसके साथ मत उलझो। निखिल तुम सिक्योरिटी गार्ड बनो या डिलीवरी करो, मैं सब कुछ मान लूंगी, लेकिन इस मामले में मैं नहीं मानूंगी। कोई भी मेरे पति को तंग नहीं करेगा। बिरजू जी शहर के सभी खानदान को इन्फॉर्म करो, कल एक होटल में मैं एक मीटिंग रख रही हूँ, वहाँ गुप्ता परिवार को ब्लैकलिस्ट कर दूंगी। जी मैडम। क्या? अरे यार पर सुनो तो सही। ब्लैकलिस्ट मीट? रिचा मैडम ऐसा क्यों कर रही है, ये करने का मन होगा उनका? वो सच में ब्लैकलिस्ट करेंगी, पर भला कौन है वो? कौन है वो? गुप्ता नाम है। ओह वीर गुप्ता। अरे बिरजू साहब मुझे डराओ मत। मैं नहीं डरा रहा, तुम्हारा बेटा वीर बड़ी मुसीबत में है, उसने रिचा मैडम के पति को मारा है। क्या? ये नालायक मुझे और गुप्ता परिवार को डुबाएगा? रिचा मैडम बहुत ही गुस्से में है और ब्लैकलिस्ट मीट में तुम्हारा परिवार बिजनेस परिवार से हट जाएगा। बिरजू साहब इस बार आपको हमारी मदद करनी होगी, मेरे परिवार को बचाओ। उठो जल्दी उठो, ये बात इतनी बड़ी भी नहीं है, लेकिन ये बात इतनी छोटी भी नहीं है। रिचा मैडम सिर्फ अपने पति की ही बात मानेंगी। आपका मतलब है हम मैडम को ही मार डालें? थोड़ा नॉर्मल, मेरा मतलब यह है कि रिचा मैडम के पति से अभी मदद मांगो। ठीक है, मैं अभी क्या जाता हूँ। सुनो, रिचा मैडम की शादी की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, समझ गए ना? जी जाओ। अच्छे से मारा मैंने उसको। देख मेरे सामने क्या कर रहे हो पापा, अभी आए और इतना गुस्सा। चुको।
बताओ मुझे, क्या किसी को मारा है तुमने? गुप्ता सर, मुझे 2 दिन और दे दो, मैं वो आपके 50,000 वापस कर दूंगा। हाँ, किसी को मुझे पैसे लौटाने हैं, पैसे नहीं देगा तो मारूंगा ही ना, और क्या करूंगा? अरे, तुमने जिसे मारा है वो सबसे अमीर ऋचा मैडम का पति है। क्या? हे भगवान, हमारी गुप्ता फैमिली की सदियों की जो मेहनत है वो मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऋचा मैडम का पति आके पैसे क्यों उधार लेगा? सोचो पापा। हाँ पापा, न्यूज़ में आया था कि ऋचा मैम की अब तक शादी नहीं हुई, कोई गलतफहमी तो नहीं? काश मैं गलत होता। अरे ये बात तो बिरजू जी ने मुझसे अभी कही है। अब क्या करें? जल्दी जाओ, उस आदमी को बुला के लाओ, हम उससे अच्छे से माफी मांग लेंगे। हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। मैं जाता हूँ, चलो। जाओ जाओ। आगे